हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल। तो आज देखने वाले हैं हम एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। टॉप पे मैंने गिटहब का लिंक दिया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। वैसे ऑनलाइन में आप पढ़ सकते हैं, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कभी ना कभी आपने किसी वेबसाइट में साइन अप किया होगा, जैसे फेसबुक। तो वहाँ आपका डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी नेम एज जो भी आप फिल करते हैं फॉर्म में। और नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो ये डेटाबेस के साथ जो इंटरेक्शन होता है, यहाँ पर हम यूज करते हैं एसक्यूएल। यानी कि एसक्यूएल की हेल्प से हम डेटाबेस में डेटा सेव कर सकते हैं और डेटा डिलीट कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो अब देखने वाले हैं। तो डेटाबेस आपने देखा होगा, हम बात करें रिलेशनल डेटाबेस की यहाँ पर। मतलब कि जहाँ पर डेटा आपका एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल मतलब कि जिसमें रो और कॉलम होते हैं और उसमें आपके रो वाइज डेटा स्टोर होता है। तो वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, जैसे ओरेकल हो गया, माई हो गया, और मारियाडीबी हो गया, और एसक्यूएल सर्वर हो गया, एटसेट्रा। तो हम जब भी हमें इंफॉर्मेशन है कि डेटा में डेटा स्टोर करना होता है यूजर का या एम्प्लॉय का, या टेबल तो कहीं भी यूज होती है कि जहाँ भी आप जिस भी टाइप की ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो या डिपार्टमेंट हो या कुछ भी हो। चलिए, तो डेटाबेस में जैसे हम मैंने कुछ कमांड भी दी यहाँ पर। अगर डेटाबेस से आपको रिट्रीव करना है डेटा, तो आप एसक्यूएल कमांड का यूज करेंगे। एग्जीक्यूट क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है आप अगेंस्ट डेटाबेस, तो भी यूज करेंगे। टेबल क्रिएट करनी है तो भी आप एसक्यूएल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ एसक्यूएल माई, जैसे भी बताया था एसक्यूएल सर्वर ओरेकल। तो यहाँ जितने भी आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं उनमें ये है रिलेशन आरडीएमएस है सारे ये, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप हमेशा एसक्यूएल का ही यूज करेंगे। वो अब डेटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा को अपडेट करेंगे। ठीक है, मैंने नीचे यहाँ लिखा हुआ भी है, अब ये प्रैक्टिकल भी करेंगे। और डेटाबेस के अंदर जो कॉलम्स है, जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं भी कह सकते हैं, तो उसको हम मॉडिफाई भी करेंगे। डेटाबेस में अपडेट भी होगा और डेटाबेस में रोज़ को डिलीट भी करेंगे, रिकॉर्ड्स को। और ये सारी चीज़ें हम करेंगे, क्वेरी लिखेंगे। आगे चलकर हम स्टोर्ड प्रोसीजर भी हम क्रिएट करेंगे, इंडेक्स भी क्रिएट करके देखेंगे, फंक्शन भी बनाकर देखेंगे, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो ये कैसे होती है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। आप यहाँ पर एसक्यूएल में काम करेंगे, यानी कि एसक्यूएल के कमांड से आप कमांड लिखेंगे और डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा। टेबल का मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए इस तरह से जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें इस तरह से टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर आईडी और एफनेम, यानी आईडी हमने एक ले रखी है। यहाँ पर रिकॉर्ड्स राइट टू लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे, वन नंबर यानी कि वन रिकॉर्ड। एफनेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज पहले पर्सन की, ये यूजर की का डेटा है। सेकंड नंबर पर दूसरे यूजर का है, अमित नाम, जिसका नाम अमित है। तो इस तरह से ये 4 5 6 जितने डेटा आप कितने भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए आपको एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है। तो जैसे एक सिंटैक्स मैंने यहाँ पर दिया, क्रिएट डेटाबेस, यानी डेटाबेस का नाम जो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिकली करेंगे। चाहे आप डेटाबेस से अगर मान लीजिए डेटा रिट्रीव करें या फिर आप डेटा को शो कराना चाहते हैं, सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। नीचे मैंने चलिए लैब लैब में चलते हैं, लैब पर चलते हैं और देखेंगे कि डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सिंटैक्स दिया है कि डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे और डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, वो मैंने यहाँ पर कमांड दिया हुआ आप देख पा रहे हैं नीचे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट टेबल, और सबसे ऊपर मैंने क्या किया, पहले क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम है एसक्यूएल ट्यूटोरियल। ये हम डेटाबेस बनाएंगे, अभी देखेंगे यहाँ पर। और जैसे चलिए पहले हम लॉगिन कर लेते हैं माई स्क्यूएल में। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ माई स्क्यूएल, और यूज़र नाम मैंने दे रखा है नेम अजय, और पासवर्ड मैंने अपना दे रखा है। आपके केस में हो सकता है रूट यूजर हो और ब्लैंक उसका पासवर्ड हो। ठीक है, आप एंटर कर देंगे, चल जाएगा माई स्क्यूएल। और पासवर्ड लिखें, या आपके केस में अगर पासवर्ड नहीं तो एंटर करेंगे, मैंने पासवर्ड दिया यहाँ पर, या फिर रूट लिख दीजिएगा, जो भी होगा। तो यहाँ पर हम चेक करने वाले, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, हम अब यहाँ कर रहे हैं मारियो डीबी। जैसे माई स्क्यूएल डेटाबेस होता है, सिंपल वही मारियो डीबी है। ठीक है, मैं यहाँ पर डेटाबेस शो का कमांड लिख रहा हूँ, शो डेटाबेसेस। तो ये हमें
जितने भी डेटाबेस पहले से बने हैं वो यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स हुआ शो और डेटाबेस नेम, सॉरी जो डेटाबेसेस है कीवर्ड, ठीक है। ये हमारा कमांड हो गया। आगे यहाँ पर देखिएगा, अब मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा, जैसे मैंने अभी आपको सिंटैक्स दिखाया था, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। तो मैं किस नाम से डेटा सेव करूँगा, उसका नाम हुआ एसक्यूएल ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैं एक गलती कर रहा हूँ, शायद यहाँ ना चले कमांड, मैंने एंटर किया और यहाँ सेमीकोलन लगाया, तो इस तरह के कुछ एरर दिखाई, उसको हम ठीक कर लेते हैं। शायद हमने डेटाबेस का नाम जो है वो ठीक से नहीं दिया है। चलिए फिर से देख लेते हैं। अभी जो नन आ रहा है, अभी नन का मतलब कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ हाइफन, और लास्ट में मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन, यानी कि सेमीकोलन आप जानते हैं, एंटर। तो देखिए ओके, वन रो अफेक्टेड, यानी कि सक्सेसफुली डेटाबेस क्रिएट हो गया। मैं अब कमांड दूंगा शो डेटाबेसेस, तो देखिए डेटाबेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारा जो डेटाबेस था एसक्यूएल ट्यूटोरियल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था हमारा डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड। स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए दोस्तों वीडियोस बनाता हूँ और बना रहा हूँ। अब मैं इसको यूज करूँगा, यूज़ एसक्यूएल डेटाबेस, यानी कि मैं डेटाबेस को सेलेक्ट करूँगा। अब आप देख पा रहे हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर, स्मॉल ब्रैकेट है इसके अंदर, क्या आ गया हमारे डेटाबेस का नेम। यानी कि अब इस डेटाबेस के अंदर हम चले गए हैं। अब हम टेबल चेक करेंगे, शो टेबल्स, तो इसमें अभी एम्प्टी सेट, मतलब कि एक भी टेबल्स अभी हमने क्रिएट नहीं किया है। तो अब देखिएगा हम टेबल क्रिएट करेंगे इसमें, जैसे इस तरह से, ठीक है, जो मैंने सिंटेक्स यहाँ पर दिया था। तो सिंपल दोस्तों, अभी हम मारियो डीबी यूज करें, जैसे माई में आपने काम करते आ रहे हो, सिंपल वही है। ये कम्युनिटी ने इसको बनाया, कम्युनिटी ने, ठीक है, मारियो डीबी को। आई थिंक माई जो है ओरेकल का प्रोडक्ट हो चुका है वो। और देखिए क्रिएट, कुछ इन्फॉर्मेशन आप वहाँ देख लेंगे, नेट पर मिल जाएंगी उसके बारे में। मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करूँगा, सिंटैक्स से क्रिएट टेबल यूजर्स और ये कंप्लीट, इसके बीच में जो भी फील्ड देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आईडी दिया। दोस्तों चाहे आप लिनक्स पर काम कर रहे हो, चाहे विंडोज़ पर काम कर रहे हो, एसक्यूएल में जो क्वेरी आपको लिखनी है वो लिखनी यही है, ठीक है। सिंटैक्स है वो सब सेम है। यहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया है, जो फर्स्ट नेम वैर वैर कैर या वैर चार बोल दीजिए आप, जो भी बोलना चाहे, मैंने टू दिया है। तो मैं हटाए, तो मैं टू नहीं, मैं कम से कम 20 दूंगा। फिर से मैं लिखता हूँ, ठीक है, फिर से क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल यूजर्स। और अब मैं इसको अलग अलग सेपरेट लिख के दिखाता हूँ। इन आईडी लूँगा मैं इंट टाइप का, इन टाइप में मैं कुछ भी दे सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट ये 11 लेता है, और आप 5 भी दे सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम वैर कैर 20, क्योंकि मैं यहाँ पर करेक्टर्स लूँगा। लास्ट नेम ले लिया मैंने, और एज ले लिया, एज मैं ले रहा हूँ इंटीजर, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2, ठीक है, इंट टाइप में 2 डाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं लिखूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट 11 लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब मुझे क्लोज करना होगा जो ब्रैकेट है, और सेमीकोलन लगाना होगा। जैसे मैं एंटर करूँगा, देखिए ये सिंटैक्स है टेबल क्रिएट करने का। तो यहाँ पर एक मैसेज है क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि हमारी जो क्वेरी है वो, मैंने क्या शो टेबल्स, तो उसने टेबल हमारी शो करा दी, यूजर्स नाम की टेबल आप बना चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अब टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट होगा, तो एक कमांड होती है इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर आएगा टेबल का नेम यूजर्स, और उसके बाद हम वैल्यूज़ देंगे, ठीक है। यूजर्स के अंदर आएंगे वो फील्ड जो आपने टेबल में लिखे हैं, यानी एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, और वैल्यूज़ में आएंगे उनकी वैल्यूज़ देंगे। तो मैं यहाँ पर सेपरेट करके लिखता हूँ, ठीक है, लास्ट में बंद करते जाएंगे, ध्यान रखना। आईडी लेता हूँ मैं, आईडी ले लेता हूँ यहाँ पर जो मैंने दिया डेटाबेस में, इन आईडी, एफ नेम, एल नेम। मैं चाहूँ तो इसको एक लाइन में भी लिख सकता था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कितने तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया जो डेटा इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक। अभी मैं बताऊँगा क्या मिस्टेक है। वैल्यूज़ दे देता हूँ 1, मैं चाहूँ तो इसको एक लाइन में भी सब चीज़ लिख सकता था मैं, ठीक है। तो पहला आईडी है 1, नेम लिया मैंने अजय, और लास्ट नेम दिया है मैंने सिसोदिया, और यहाँ लास्ट में एज 23, ठीक है। एंटर किया, एरर आएगी, एक गलती यहाँ पर सिंटैक्स में गलती है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर गलती क्या है, ठीक है। और मैं चाहता था इसको एक लाइन में भी लिख सकता, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखिए अलग अलग कोमा करके आप लिखते जाइए,
और एज है 23, और लास्ट में आपको ये बंद करना होगा, स्मॉल ब्रैकेट और सेमीकोलन। एक एरर यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो एरर क्या है मैं अभी बताता हूँ कहाँ पर एरर थी। तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, और लिखने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको, अगर आप सिंटैक्स देखें, चेक द मैनुअल कॉरस्पॉन्ड्स टू योर सर्वर वर्जन फॉर द राइट, हाँ सिंटैक्स में इसमें कमी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ कहाँ पर कमी थी। देखिए लास्ट में आइएगा एज के बाद, जहाँ हमने यूजर्स फील्ड दिए हैं वहाँ पर आपको आना है आईडी, एफ नेम, एल नेम और एज। और एज के बाद हमने एक मिस्टेक ये थी, लास्ट में हमने दिया है कॉमा। लास्ट में मुझे यहाँ कॉमा नहीं देना था क्योंकि इसके बाद कोई फील्ड नहीं है। एंटर करूँगा तो देखिए वन रिकॉर्ड इंसर्टेड इनटू टेबल, एंटर किया, क्वेरी वन रो अफेक्टेड, और टाइम भी दिखा रहा है कितने सेकंड में, 0.055 सेकंड इसने लिया है। शो टेबल्स करेंगे, टेबल दिखाएगा। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यानी कि अब ये हो जाएगा कि आपके जो टेबल में डेटा है वो हमें कैसे डिस्प्ले करना होगा। तो कमांड होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। स्टार का मतलब होता है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो दिखा दे, ठीक है। एक मैं एक और एंटर कर लेता हूँ एंट्री, ठीक है, एक रिकॉर्ड और एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस कमांड का हम बार बार यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। स्टार का मतलब होता है जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे यहाँ पर दिखा दें हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम चेंज कर लेता हूँ, एक हम रो और एंटर हो गया, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। तो इस तरह से दोस्तों हमने टेबल बना लिए। तो मैं शो टेबल्स करूँगा तो वो दिखा देगा। अब मुझे यहाँ पर दिखाना है आपको डिस्क्राइब टेबल करके, यानी कि आप टेबल का, अगर आप चाहते हैं टेबल का स्ट्रक्चर क्या था वो देखना चाहते हैं कि मैंने कित वेर केयर किसको लिया था, कितने फील्ड से, क्या था सब कुछ, उसके लिए कमांड होता है डिस्क्राइब टेबल नेम यानी कि यूजर्स, एंटर। तो देखिए आपने क्या बनाया था, फील्ड कौन सा है, ठीक है, टाइप क्या था, ठीक है, आईडी, एफ नेम, एल नेम, एज। तो आपको इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बार बार कई बहुत टाइम आपको देखना पड़ सकता है मैंने टाइप क्या है, फील्ड कौन से लिए, टाइप क्या है उसका, नल वेल नल ले रहे हैं आप, की क्या है, डिफ़ॉल्ट है, एक्स्ट्रा, ये सब। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना था, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। और स्पेशली आपने जो टाइम निकाला इस वीडियो के लिए, थैंक यू वेरी मच। स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो ऐसे ही देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ